एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं टाइलर को, जिसे एक बंदा कह रहा होता है, तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं रुक जाते। साइक्लेट में मौसम अनप्रिडिक्टेबल है, वहाँ और अधिक बर्फबारी हो सकती है, फिर भी तुम वापस जाओगे। ये सुनकर टाइलर अपना सिर हिलाता है। तब वो बंदा कहता है, तुम सच में जिद्दी हो। यहाँ पर एक लड़की एक हॉर्स ले आती है। वही वो बंदा कहता है, क्योंकि हम गेट ओपन नहीं कर सकते, इसलिए हमने सबसे मजबूत घोड़ा चुना है। वो स्लिपरी माउंटेन को अच्छे से हैंडल कर लेगी। और मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर सका। सावधानी से जाना। ये सुनकर टाइलर फिर से अपना सिर हिलाता है, जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर हमें 2 वीक पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही बंदा एक रूम के सामने खड़े होकर टाइलर को बोल रहा होता है, मुझे लगता है कि यही वो लड़की है जिसने लेडी रिलियाना को उस दिन सर्व किया था। ये बोल के वो आदमी डोर खोल देता है और वो सामने देख के डर जाता है, क्योंकि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। यहाँ पर ही टाइलर आके उस बॉडी को देखता है और मन में कहता है, इसे सुसाइड का रूप दिया गया है, लेकिन असल में ये एक एसेसियन का काम है। जरूर इसे छुपाने की कोशिश की गई है कि जेम कहाँ से आई। यहीं पे सीन फिर से टाइलर पे आता है, जो शायद ड्यूक के मेंशन में वापस लौट रहा था। तभी वो सामने एक बड़ा सा पत्थर देखता है और वो फिर से दूसरे साइड से जाने लगता है। यहाँ पर सीन फिर से कट होता है और हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जस्टिन सियाथ्रिस को कहता है, रॉयल गार्ड के 1st डिवीजन के कमांडर जस्टिन समाल ड्यूटी के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं मैजेस्टी। ये सुन के सियाथ्रिस उसकी तरफ देख के कहता है, जस्टिन ये काफी लंबी छुट्टी थी। तो जस्टिन हंसते हुए कहता है, मुझे स्ट्रेस में मत डालिए। तब ये सुन के सियाथ्रिस नाओमी को बोलता है, देखो कौन बोल रहा है, मैंने तुम्हें ब्रेक लेने के लिए कहा था, हॉलीडे में जाने के लिए नहीं। सही कहा ना मैंने। नाओमी बोलती है, आपने उसे कहा था वो जब तक चाहे रेस्ट कर सकता है। उसे सुन के सियाथ्रिस शौक होकर कहता है, मैंने ये कहा था। नाओमी बोलती है, हाँ, क्या आपके दिमाग को ठीक कराने के लिए मुझे शेड्यूल तैयार करना चाहिए। ये सुन के सियाथ्रिस एक्टिंग करते हुए कहता है, अब मुझे याद आ गया है, हाँ मैंने कहा था। यहीं पे सियाथ्रिस कहता है, नहीं रुक जाओ, ऐसा लगता है कि तुम चाहती होगी मैं बीमार रहूं। नाओमी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं मैजेस्टी। उन दोनों को ऐसे बात करते देख के जस्टिन कहता है, मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों बहुत ही घुल मिल गए हैं। इसके बाद सियाथ्रिस जस्टिन को कहता है, जब तुम एब्सेंट थे तब नाथान ने एक टेम्पररी कमांडर के रूप में काम किया। तुम जाकर उसे शुक्रिया क्यों नहीं बोलते, वो बहुत कुछ झेल चुका है। जस्टिन बोलता है, बिल्कुल, मैं उसके लिए न्यू वाइन की बोतल खरीद के ले जाऊंगा। अब सियाथ्रिस बैठ के कहता है, मैंने सोचा था कि तुम रेसिग्नेशन लेटर लेके लौटोगे, क्या तुमने अपने थॉट्स को कलेक्ट कर लिया है। वो कहता है, मुझे सिंपली लगा मुझे इधर उधर घूमना बंद कर देना चाहिए। यही पे सियाथ्रिस थोड़ा सोच के कहता है, तुम किसी और लड़की से मिले हो है ना। जस्टिन शौक होकर कहता है, कौन, मैं। उसका रिएक्शन देख के यही पे सियाथ्रिस कहता है, हाँ, तुम अचानक से ठीक हो गए। छोड़े जाने के बाद तुम बस एक खोई हुई आत्मा की तरह इधर उधर भटक रहे थे। जस्टिन हंसते हुए कहता है, क्या मैंने ये किया था। वही सियाथ्रिस कहता है, अब तुम इस नई वाली को मत जाने देना। नाइट के रूप में अगर तुमने किसी फाइट को शुरू किया है तो उसे खत्म करके ही रहना। जस्टिन कहता है, वेल, उसकी पहले से ही फियांसे है। ये सुन के सियाथ्रिस कहता है, एक कन्वीनियंस का मैरिज। जस्टिन कहता है, हाँ। तब सियाथ्रिस बोलता है, फिर उसे पकड़ो, चीजों को अपने हाथ से जाने देना बंद करो, तुम्हें और भी सेल्फिश होना सीखना चाहिए। जस्टिन कहता है, मैं इसे याद रखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद सियाथ्रिस कहता है, क्या तुम तलवारबाजी कंपटीशन में भाग लोगे। जस्टिन कहता है, इस साल का प्राइज क्या है। सियाथ्रिस बोलता है, क्या तुम नाइट नहीं हो, क्या तुम्हें सम्मान में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, हो सकता है कि तुम कमांडर के लिए गलत चॉइस हो। तो जस्टिन कहता है, चलिए भी शायर, मैंने कब ऐसी चीजों की परवाह की है। सियाथ्रिस कहता है, बहुत दिन हो गए हैं, तुम्हें इसमें भाग लेना चाहिए। तो जस्टिन कहता है, क्या ड्यूक नोआ भी इसमें भाग लेने वाला है। ये सुन के सियाथ्रिस कहता है, ले सकता है। अब तक का स्कोर क्या है। जस्टिन कहता है, 1 जीत 1 हार और 2 टाई। सियाथ्रिस ये सुन के कहता है, चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर तुम दोनों उसमें भाग लोगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। वो कल अपने फियांसे को अपने मेंशन में वापस ले गया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो कुछ समय के लिए बाहर आएगा। तब ये सुन के जस्टिन कहता है,
मैंने भी सुना था कि उसका अब एक फियांसे है। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। मैंने सोचा था कि वह सभी लोगों में से कन्वीनियंस मैरिज में बदल जाएगा। ये सुन के सियाथ्रिस थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है वह उसके पैर में पड़ गया है। तब ये सुन के जस्टिन शॉक हो जाता है और कहता है सच में क्या हम उस ड्यूक नोआ के बारे में बात कर रहे हैं? और जस्टिन उससे पूछता है किस तरह की लड़की है वह। सियाथ्रिस कहता है एक बार जब तुम उससे मिल लोगे तो तुम भी उसे पसंद करने लगोगे। मेरी शादी जल्द ही होने वाली है तो तुम उसे तब देख पाओगे। लेकिन क्या लेडी विवियन के साथ कुछ हुआ है? तो जस्टिन कहता है आपका मतलब वेडिंग को लेकर? सियाथ्रिस कहता है उसने कहा था कि वह चुनी गई तारीख का इंतजार नहीं करना चाहती थी। तो जस्टिन कहता है मैं ठीक से उसके बारे में नहीं जानता। सियाथ्रिस कहता है मैंने इसे आगे बढ़ने के लिए चर्च से कांटेक्ट किया, लेकिन अगर कुछ चल रहा है तो मुझे जरूर बताना। ये सुन के जस्टिन कहता है हाँ मैजेस्टी। और वो मन में सोचता है मैं सच में तो नहीं जानता, लेकिन ये उस लड़की से रिलेटेड है। और यहाँ पर वो बेट्रिस के बारे में सोचता है। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें रिलेना के वही पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे किसी एक बंदे ने रूप से ढकेल दिया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं रेलियाना को जो धीरे धीरे होश में आ रही होती है और वो मन में बोल रही होती है मेरा शरीर भारी क्यों है। यहाँ पर वह नोटिस करती है कि नोआ उसके पास में बैठा हुआ है। ये देख के वो कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती, तो वो उसे धीरे से टच करती है। रेलियाना के छूते ही वो अचानक से उठ जाता है। तो उसका फेस देख के रेलियाना सोचती है क्या मजेदार एक्सप्रेशन है। यहाँ पर नोआ तो शौक में होता है। रेलियाना बोलती है गुड मॉर्निंग। तब ये सुन के नोआ थोड़ा शांत होता है और रेलियाना को उठा के थोड़ा पानी पीने देता है। तो रेलियाना इतना कमजोर थी कि उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। तभी नोआ उसे पकड़ लेता है। ये देख के रेलियाना सोचती है उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही अच्छे हैं। वहीं पे नोआ पानी को अपने मुंह में ले लेता है और रेलियाना को किस करके पिला देता है। तो रेलियाना थोड़ा शॉक होती है। तब नोआ फिर से उसे किस कर लेता है। यहाँ पर रेलियाना कुछ नहीं बोल पाती। यहीं पे सीन किचन की तरफ आता है जहाँ पर एक शेफ लोएड को कहता है आज रात को डिनर में हम क्या तैयार करें। लोएड कहता है मैं जाता हूँ और पता लगा के आता हूँ। अब लोएड जाते हुए सोच रहा होता है जब मास्टर वापस आए तब मैडम बेहोश थी और मेंशन में प्रीस्ट भरे हुए थे, लेकिन कोई भी प्रीस्ट उसे ठीक नहीं कर पाए। दूसरी तरफ मास्टर हाल छोड़ने की कगार में थे। तब हेका डेमिंट आके उसे ठीक करते हैं। अब लोइड रेलियाना और नोआ के रूम के सामने खड़े होकर सोचता है इन दिनों मास्टर ने खुद को मैडम के कमरे में बंद कर लिया है। शायद यहीं पे वो बोलता है ये फीलिंग कैसी है, मुझे लग रहा है कि मुझे इस डोर को नहीं खोलना चाहिए। तब वो 2 बार नॉक करके दरवाजा खोल देता है और वह उन दोनों को किस करते देख के परेशान हो जाता है और सोचता है अगर मैं ऐसे चला जाऊं तो मुझे नहीं देख पाएंगे, है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे था ही नहीं। ये सोच के वो फिर से डोर को बंद करने लगता है। तब नोआ मुस्कुराते हुए कहता है लोइड क्या हुआ? तो लोइड परेशान होकर कहता है मास्टर बात यह है कि यहीं पे वो मन में चिल्लाते हुए कहता है आप जो कर रहे थे वो करिए, मैं सिर्फ यहाँ से जाता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।